फिल्म की शुरुआत होती है अंटार्कटिक ओशन से। सर्दियों के मौसम में एक बड़ा सा शिप बर्फ से जम चुके समुद्र में फंस गया होता है। कैप्टन पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने शिप और सभी पैसेंजर को सेफली निकाल ले, लेकिन ठंड कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। अब वहां जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लग रहा था। एक बर्फानी तूफान वाली रात में अचानक से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो मदद मांग रहा होता है। कैप्टन अपने कुछ लोगों के साथ उस आवाज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस आदमी तक पहुंचते हैं, वो गिर गया होता है और कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ या मुझे मार दो, पर मुझे इस बर्फ में तड़पने के लिए मत छोड़ो। कैप्टन उसकी हालत देखकर उसे अपने शिप पर ले आता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते हैं, शिप के पास एक मॉन्स्टर क्रिएचर आ जाता है। वही क्रिएचर जो असल में उस आदमी के पीछे पड़ा था। उसके बड़े हाथ और लंबा जिस्म आते ही वो शिप के लोगों पर अटैक कर देता है। हर सोल्जर उसे लड़ता है, मगर गोलियां उस पर असर नहीं करती। तब एक शोल्डर एक मिनी रॉकेट गन से अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर नहीं मरता, सिर्फ शिप से नीचे गिर जाता है। गुस्से में आकर वो शिप को हिलाने लगता है, जिसे अंदर तोड़ फोड़ मच जाती है और सबकी जान खतरे में पड़ जाती है। कैप्टन फाइनली बर्फ के एक हिस्से पर कुछ हैवी ऑब्जेक्ट गिरा देते हैं, जिससे बर्फ टूट जाती है और मॉन्स्टर ठंडे पानी में दब जाता है। सबको लगता है कि वह मर गया, लेकिन ऐसा नहीं था। सुबह होती है। कैप्टन उस आदमी के पास जाता है जिसे उसने बचाया था और पूछता है, वो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? यह सुनते ही वो आदमी विक्टर अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। सीन शिफ्ट होता है विक्टर के बचपन में, जब वो 12 साल का था। विक्टर एक बड़े साइंटिस्ट का बेटा था। उसका फादर चाहते थे कि विक्टर भी डॉक्टर और साइंटिस्ट बनकर दुनिया के लिए कुछ बड़ा करे। विक्टर मेहनत करता है और छोटी ही उम्र में ब्रिलियंट साइंटिस्ट बन जाता है, पर जब उसकी माँ बीमार पड़ती है और मर जाती है, तो विक्टर पूरी तरह टूट जाता है। वो चिल्ला कर कहता है, क्या फायदा इस साइंस का जब मैं अपनी माँ को ही जिंदा नहीं कर पाया। उसके फादर कहती हैं, बेटा, किसी इंसान को वापस जिंदा करना हमारे बस की बात नहीं है। पर विक्टर कहते हुए निकल पड़ता है। एक नया सफर शुरू होता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वह मरे हुए लोगों को जिंदा करने का तरीका ढूंढ लेगा। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। मॉन्स्टर जो पानी में दबा हुआ था जिंदा निकल आता है। वो बिल्कुल सेफ था, जैसे उसे ठंड का असर ही नहीं हुआ। सीन फिर से पास्ट में चला जाता है, जहां विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहा होता है। कई साल बीत जाते हैं और 30 की उम्र तक विक्टर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके इंसानी ऑर्गन को जोड़कर एक आदमी को जिंदा करने का तरीका ढूंढ निकालता है। एक मीटिंग में वह सबको अपना डेमो दिखाता है। मशीन से आधा आदमी हिलता है जैसे वो जिंदा हो गया हो, पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि विक्टर खुद को गॉड समझने लगा है। सब उसे कहते हैं, ये सब बंद करो, लेकिन विक्टर नहीं मानता। वो एक बाल उस आधे आदमी की तरफ फेंकता है और वो आधा आदमी बाल कैच भी कर लेता है, बोलता भी है। यह देखकर सब डर के भाग जाते हैं। कोई भी विक्टर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करता। दुख के दिनों के बाद एक बड़ा बिजनेसमैन उसे मिलता है। उस आदमी के पास पैसा तो बहुत होता है, पर लाइफ कम बची थी। उसने विक्टर से कहा, मैं तुझे जितना पैसा चाहिए दे दूंगा, बस मुझे जिंदा करने का तरीका निकाल ले। विक्टर एक्साइटेड होता है। वो अपने भाई विलियम के घर जाता है ये गुड न्यूज देने। वहाँ पे उसकी मुलाकात विलियम की वाइफ एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ उसे समझाती है, साइंस और गॉड के बीच एक रेखा होती है, विक्टर, उस लाइन को कभी क्रॉस मत करना। विक्टर एक दूर हवा महल जैसी जगह पर अपनी सीक्रेट लैब बनाता है। सिल्वर के 2 बड़े एंटीनास बनवाता है ताकि वो लाइटनिंग के जरिए इलेक्ट्रिसिटी कैप्चर कर सके। एक्सपेरिमेंट के लिए वो बैटलफील्ड से डेड बॉडीज के ऑर्गन्स लेकर एक पूरा ह्यूमनॉइड रेडी करता है। किसी की आंखें, किसी के हाथ, किसी का पैर, सब अलग अलग डेड बॉडीज से। उसका नाम रखता है फ्रैंकेनस्टाइन। बिजली गिरती है, मशीन्स एक्टिवेट होती है और फ्रैंकेनस्टाइन जिंदा हो जाता है। विक्टर खुशी में शॉक हो जाता है, पर उसका क्रिएचर देखकर वही घबरा जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन चल सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन उसकी मूवमेंट अजीब और डरावनी होती है। विक्टर उसे लॉक कर देता है और एक सीक्रेट रूम में वो देखकर समझ जाता है कि फ्रैंकेनस्टाइन का दिमाग का लेवल एक बच्चे के जैसा है। विक्टर उसे बोलना सिखाता है, पहला सेंटेंस, आई एम विक्टर, और फ्रैंकेनस्टाइन भी वही रिपीट करता है, आई एम विक्टर। दिन प्रतिदिन विक्टर उसे इंसानी तरीके सिखाता है। एलिजाबेथ भी उससे मिलती है और उसे चीजें सिखाती है, पानी, हवा, आग। विक्टर
विक्टर जेलिसी महसूस करता था क्योंकि फ्रैंकनस्टाइन एलिजाबेथ की बातें समझता था लेकिन उसकी नहीं। गुस्से में विक्टर अपने भाई से कहता है, यहाँ से चले जाओ, ये क्रिएचर खतरनाक है। विलियम और एलिजाबेथ वहां से निकल जाते हैं। विक्टर पूरा महल पेट्रोल से जला देता है, ब्लास्ट होता है, विक्टर जख्मी हो जाता है, उसकी टांग टूट जाती है। सीन कट होता है वापस प्रेजेंट में। फ्रैंकनस्टाइन वापस पानी से निकल आता है और अब शिप में घुसकर बदला लेना चाहता है। वो कुछ हिस्सों में आग लगा देता है। कैप्टन उसके सामने जाकर पूछता है, क्या विक्टर की कहानी सच है? फ्रैंकनस्टाइन कहता है, वो आधी सच है। मैंने कभी किसी को नहीं मारा, पर विक्टर ने मुझे अकेले छोड़ दिया। मुझे सिर्फ एक साथी चाहिए था। फ्रैंकनस्टाइन अपना पेनफुल पास्ट बताता है, कैसे वो जंगल में भटकता रहा, कैसे लोग उसे मॉन्स्टर समझकर मारते थे, कैसे एक ब्लाइंड मैन ने उसे एक्सेप्ट किया, प्यार दिया, पढ़ना लिखना सिखाया। पर जब फ्रैंकनस्टाइन को अपनी असल हकीकत पता चली कि वो बनाया गया था, पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर तूफान उड़ गया। जब वो खुशी में ओल्ड मैन के पास गया तो देखता है कि वोल्वस ने उन्हें मार दिया। ये देखकर फ्रैंकनस्टाइन फिर से टूट जाता है। वो दोबारा विक्टर के पास पहुंचा और देखा कि विक्टर पार्टी कर रहा था। गुस्से में अटैक करता है। एलिजाबेथ विक्टर के लिए बुलेट खा लेती है। फ्रैंकनस्टाइन टूट जाता है और एलिजाबेथ को गोद में उठाकर चला जाता है। विलियम विक्टर को घर से निकाल देता है। अब विक्टर बदला लेना चाहता था। दोनों के बीच सालों तक केस चलता है। फाइनली एक दिन फ्रैंकनस्टाइन खुद आता है और कहता है, मारना है तो मार दो। विक्टर उसके हाथ में डायनामाइट दे देता है। ब्लास्ट होता है पर फ्रैंकनस्टाइन नहीं मरता। बाद में वो जिंदा हो जाता है और अब वो विक्टर के पीछे पड़ा था। स्टोरी वापस शिप पर आ जाती है। विक्टर अब मरने की हालत में है। वो फ्रैंकनस्टाइन से कहता है, मुझे माफ कर देना। फ्रैंकनस्टाइन आंसुओं के साथ कहता है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। विक्टर के मरने के बाद फ्रैंकनस्टाइन शिप को बर्फ से आजाद कर देता है। सब लोग सेफ निकल जाते हैं। फ्रैंकनस्टाइन खुद अकेला रह जाता है। समुंदर के किनारे खड़ा इंसानों को दूर जाता देखते हुए तन्हा, परेशान, और यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है।